अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट वाला टेंस ख़त्म किया था। अब आज की इस वीडियो में हम सारे टेंसेस को एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हमने 12 के 12 टेंसेस इस एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो मैं आज के इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म्स यूज़ होंगी। नंबर 2, इसकी आइडेंटिफिकेशन समझाऊंगा कि 12 के 12 टेंसेस की पहचान आपने किस तरह से अपने दिमाग में रखनी होगी। और नंबर 3, आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताऊंगा कि वो आपने किस तरह से यूज़ करने होंगे। ये 3 तरह की चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें टेंसेज, ये 3 मेन टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देयर आर 3 मेन टेंसेज एंड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। यानी कि 3 मेन टेंसेज होते हैं और हर टेंस फर्दर 4 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। अगर ये देखें प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्या होता है, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। यानी कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला के चौथा बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से यही नेम्स आपके आ जाते हैं पास्ट में, जस्ट ऊपर से प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव हो जाएगा, लेकिन नेम्स बाकी सारे के सारे सेम ही रहेंगे। इसी तरह से ये पास्ट से फ्यूचर की तरफ मूव हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले सारे के सारे नेम्स ऐसे ही रहेंगे। इस तरह से ये टोटल बन जाते हैं। अगर 3 मेन है और 4 ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 टेंसेज टोटल बन जाते हैं। तो 12 टेंसेज को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इनमें कौन सी हमने फॉर्म्स यूज़ करनी होती हैं। फॉर्म्स टोटल कितनी होती है, वर्ब की फॉर्म्स टोटल कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है और एक फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होती है। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसको आईएनजी फॉर्म, जेरेंड फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कॉल किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, गो है, फर्स्ट फॉर्म होगी। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होगी। गोन, गो की थर्ड फॉर्म होगी। गोइंग, गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करने से गोइंग बन गई, जो कि चौथी फॉर्म है। तो हमने क्या करना होगा, चौथी फॉर्म से हमने पीछे की तरफ आना होगा। चारों फॉर्म्स, ये 4 फॉर्म्स हैं, 4 की 4 फॉर्म्स हमने 12 के 12 टेंसेज में यूज़ करनी होंगी। तो यूज़ किस तरह से करनी है, हमने ऊपर वाली फॉर्म से नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्थ फॉर्म को, उसके बाद थर्ड को, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद फर्स्ट को। अगर हम फोर्थ फॉर्म की बात करें, गोइंग, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। कितना इजी ये कह लें कि एक रूल है कि 6 टेंसेज ऐसे हैं 12 में से जिनमें हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो जाएगी। वो 6 टेंसेज वो कौन से हैं, वो हैं कॉन्टिन्यूस के, ये जो ग्रीन में लिखे हुए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। 3 ये हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 3 ही ये हो गए। टोटल कितने बन गए, ये 6 टेंसेज हो गए। यानी कि आपने एक ही चीज़ अपने ज़हन में रखेंगे, कॉन्टिन्यूस। कहीं भी कॉन्टिन्यूस का वर्ड आ गया तो वहाँ हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होगी। जैसे कि ये देख लें 6 के 6 टेंस में। अब इस टेंस में अगर आप आके देखें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्टिन्यूस का आपने देखना है। कॉन्टिन्यूस का कहीं भी वर्ड आ जाए तो वहाँ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। ये कितने टेंसेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें ये हमारी फोर्थ फॉर्म यूज़ हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म। 6 टेंसेज में ये निकल गई हमारी, यहाँ भी ये आ गई, ये हमारी अब ख़त्म हो गई। अब बारी किसकी आ गई, थर्ड फॉर्म की। तो थर्ड फॉर्म हमने कहाँ यूज़ करनी है, 3 हमारे ऐसे टेंसेज हैं जिनमें हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी। देखिए गौर करना ज़रा, 6 टेंसेज हमारे थे जिनमें हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ कर ली, 12 में से 6 टेंसेज निकल गए। अब बची 3 फॉर्म्स बची और 6 टेंसेज बच गए हैं। अब 6 टेंसेज में हमने बाकी जो 3 फॉर्म्स रह चुके हैं वो तीनों की तीनों हमने यूज़ करनी होगी। अब बारी आ गई थर्ड फॉर्म की, यानी कि हमने फोर्थ के बाद हमने थर्ड यूज़ करनी होगी। थर्ड फॉर्म किस टेंस में यूज़ होगी, परफेक्ट के तीनों टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होगी। आपने याद किस तरह से रखना है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, टेंस नंबर 3, 1, 2, 3, 3 ही टेंसेज है, तीसरा ही टेंस है, 3 ही टेंसेज है और थर्ड ही फॉर्म इसके अंदर यूज़ होगी। यानी कि तीसरी फॉर्म हमने परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ कर देनी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए, ये 9 टेंसेज हमारे कवर हो चुके हैं।
6 टेंसेज में हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दी, 3 टेंसेज में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर दी। अब ये दूसरी फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म थी, ये भी हमारी निकल गई। 2 फॉर्म्स हमने 9 टेंसेज में यूज़ कर दी। अब हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 टेंसेज रह गए हैं और 2 हमारे पास अब फॉर्म बची हैं बाकी, यानी कि वर्ब की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से 2 हमने 9 टेंसेज में यूज़ कर दी हैं, बाकी बच गई हमारे पास 2। ये दोनों फॉर्म्स अब हमने 3 टेंसेज में यूज़ करनी होंगी। अब ये कैसे करेंगे? अब बारी आ गई सेकंड फॉर्म की, दूसरी फॉर्म वेंट। अब इसमें हमने क्या करना होगा? इनडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ एक ही टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, सिर्फ इसी एक टेंस में। अब ये आपने किस तरह से याद रखना होगा? इंडेफिनिट का टेंस नंबर 1 और इंडेफिनिट का टेंस नंबर 2। तो इसमें आगे हमने कौन सी फॉर्म यूज़ कर देनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हो जाएगी। ये भी निकल गई। अब गौर करें ज़रा, 3 फॉर्म्स हमने यूज़ कर दी हैं 10 टेंसेज में। 6 टेंसेज में हमारी फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म, इसके बाद 3 टेंसेज में हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। 6 और 3 टोटल हो गए 9 टेंसेज। इसके बाद सेकंड फॉर्म हमारी होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एक ही टेंस में 10 टेंसेज हो गए और 3 फॉर्म्स हमने यहाँ तक यूज़ कर दी हैं। अब फॉर्म कितनी बच गई है? जस्ट एक, फर्स्ट फॉर्म बच गई। और टेंसेज हमारे पास कितने बच गए हैं? 1 एंड 2। ये 2 टेंसेज बचेंगे जिनमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों टेंसेज। यानी कि ये 2 जो है कॉर्नर वाला, ये फर्स्ट टेंस है, ये भी अगर इधर से आप देखें तो ये भी फर्स्ट है। इन दोनों टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको यूज़ कर देना है। यानी कि अगर हम इनको देखें, 4 फॉर्म्स थी 12 टेंसेज के, 12 के 12 टेंसेज में हमने 4 फॉर्म यूज़ कर दिए। यहाँ भी कॉन्टिन्यूस का वर्ड आ गया, वहाँ हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। 6 टेंसेज हमारे कॉन्टिन्यूस के आ गए, आईएनजी फॉर्म निकल गई। इसके बाद परफेक्ट टेंस के 3 परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म निकल गई। इसके बाद सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आ गई। जो एक फर्स्ट बची है वो हमारी चली जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये हमने अब फॉर्म्स डिस्कस कर लें। अगर हम देखें पहचान को, इसकी आइडेंटिफिकेशन को 12 के 12 टेंसेज की, तो ये भी हमने एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रा कोशिश करनी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की ज़रा कोशिश करता हूँ। अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 टेंसेज हैं। चारों ये बाकी भी दोनों में आ जाते, पास्ट में भी आ जाते, फ्यूचर में भी आ जाते, लेकिन ये 4 हैं। अब इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करना होगा आप लोगों ने। मैंने कह लिया कि वाइट बोर्ड के इस कॉर्नर पे पहुंचना है, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट टेंस है ना, इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि मैं वाइट बोर्ड के दूसरी तरफ जाता हूँ। तो पहचान इसकी क्या हो जाएगी? ता है, ती है, ते हैं वगैरह। यानी कि क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में मैं जस्ट एक इन्फॉर्म करूँगा, बताऊँगा कि मैं उस जगह पर जाता हूँ। ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। जो ही हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव करेंगे ना, कॉन्टिन्यूस की तरफ, इसमें क्या होगा, मैं फिर चलना शुरू कर दूंगा। ये मेरा हो जाएगा दूसरा स्टेप। इसमें मैं क्या करूंगा? चलना शुरू कर दूंगा। अब ये मैं चल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं इस कॉर्नर की तरफ जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा दूसरा टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि आपने इसी एक तरतीब में याद रखना होगा। पहले टेंस मैंने क्या किया, जस्ट बताया कि मैं उस जगह पर जाता हूं। जब मैं दूसरे टेंस की बात करूंगा तो इसमें मैं कॉन्टिन्यूस में जब मैं मूव करूंगा फिर मैं चलना शुरू कर दूंगा। समय बताऊंगा अब मैं उस कॉर्नर की तरफ जा रहा हूं, उस कोने की तरफ मैं जा रहा हूं। नंबर 3 है परफेक्ट। चलते चलते क्या होगा, मैं यहाँ से चलता गया, चलने के बाद मैं यहाँ आगे पहुँच चुका हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं क्या कह दूँगा कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ या मैं यहाँ आ गया हूँ। यानी कि परफेक्ट यहाँ आगे काम कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। वो हमारा तीसरा स्टेप होगा। अब देखें, पहले स्टेप में मैं यहाँ था, वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं वहाँ जाता हूँ। दूसरे स्टेप में मैंने चलना शुरू कर दिया, मैं अब जा रहा हूँ। तो ये किस में चला गया? कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस की पहचान फिर क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं। तीसरे स्टेप में मैं यहाँ आके खड़ा हो गया, मैं पहुंच चुका, तो मैं क्या कह दूंगा? अब तीसरे टेंस में परफेक्ट में मूव कर गया तो इसकी पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। या फिर लास्ट पे जाके दिया है, लिया है, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। अब ये क्या है? मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर आके काम। इन 3 स्टेप्स में हमने अपना काम, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो चौथा टेंस हमारे पास बच गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आप देखें 3 स्टेप्स में हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन अभी तक हमने टाइम को डिस्कस नहीं किया। टाइम का कहीं भी हमने जिक्र ही नहीं किया। अब ये जो चौथा टेंस है ना, इसके अंदर आके हमने ये बता देना कि मैं कितनी देर से वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आके मैं साथ टाइम को मेंशन कर दूंगा। बाकी पहचान तो ये होगी कॉन्टिन्यूस वाली, लेकिन जस्ट इसमें क्या आएगा कि टाइम आ जाएगा। अब इसमें मैं क्या कह दूंगा कि मैं 15 सेकंड से इस कॉर्नर की तरफ जा रहा हूँ। यानी कि इसमें आगे क्या आ जाएगा?
टाइम आ जाएगा। ये हमारी असल में इसकी पहचान होती है। या एक और एग्जांपल लेने, अक्सर में एग्जांपल दी जाती है, मिसाल दी जाती है कि वो स्कूल जाता है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो स्कूल जाता है, फिर वो घर से निकलना शुरू कर देगा, क्या होगा, वो अब स्कूल जा रहा है, ये दूसरा टेंस हो जाएगा। इसके बाद जो है वो स्कूल में पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद वो क्या कहेगा कि वो स्कूल पहुंच चुका है या वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल चला गया है। अब ये तीसरे स्टेप में जाके काम मुकम्मल हो जाएगा। अभी तक टाइम का जिक्र नहीं किया। चौथे टेंस में हमने क्या करना होगा, टाइम को मेंशन कर देना कि वो 2 घंटों से स्कूल की तरफ जा रहा है या 3 घंटों से स्कूल की तरफ जा रहा है। इस तरह से ये सारी की सारी इसकी पहचान होती है। जो प्रेजेंट डेफिनेट था है, तीया है, कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी रहा, रही, रहे ही आ जाएगा, लेकिन साथ इसके वक्त का तयन आ जाता है। नंबर 2, अब देखें ये क्या था, प्रेजेंट। पास्ट में क्या होगा, पास्ट में भी पहचान सेम ही रहनी है, आइडेंटिफिकेशन सेम ही रहनी है। जस्ट लास्ट वाला पास्ट किसको शो करता है, माजी को, जो गुजर चुका हो। जब एक वक्त जो है वो गुजर चुका है तो वह हम क्या यूज करेंगे, है की जगह था, थी, थे यूज कर देंगे। अब इसमें देखिए, अब मैं यहां खड़ा होकर मैं कल की बात करता हूं, मैं वहां जाता था, मैं वहां जा रहा था, मैं वहां जा चुका था, मैं वहां 2 घंटों से जा रहा था। चारों स्टेप्स में ये भी काम मुकम्मल होगा, लेकिन है की जगह हमने क्या करना है, था यूज कर देना, लेकिन बाकी पहचान उसकी सेम ही रह गई। या स्कूल वाली भी एग्जांपल ले लें, मैं अगर यहीं खड़े होकर मैं कल की बात कर दूं, मैं स्कूल जाता था या मैं कल स्कूल गया था, फिर मैं कह दूंगा जी मैं स्कूल जा रहा था। तीसरे स्टेप में मैं काम पास्ट में मुकम्मल कर दूंगा, कल मुकम्मल कर दूंगा, मैं स्कूल जा चुका था। चौथे स्टेप में मैं फिर ये बता दूंगा, जो चौथा हमारा टेंस होगा, कि मैं स्कूल 2 घंटों से जा रहा था। तो ये किस में हो गया, पास्ट में होगा, लेकिन पहचान सेम ही रही। अब अगर आप फ्यूचर की बात करें, देखिए प्रेजेंट में है यूज़ किया हमने लास्ट पे, लेकिन पहचान सेम ही रही। पास्ट में हमने था यूज़ किया, पहचान यही वाली रही। फ्यूचर में क्या होगा, गा, तो गा में भी पहचान यही रह गया। मैं यहाँ खड़ा हो गया, काली की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं उस जगह पर जाऊँगा। पहले मैंने जस्ट एक इन्फॉर्म किया, बताया, फर्स्ट टेंस हमारा हो गया। उसके बाद मैं चलना शुरू करूँगा, मैं क्या कहूँगा, मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, या मैं कल उस जगह पर जा रहा हूँगा। कॉन्टिन्यूस में चला गया, साथ गा आ गया। इसके बाद परफेक्ट में मैं स्कूल जा चुका हूँगा, ये किस में आ गया, परफेक्ट में आ गया, मुकम्मल हो जाएगा। चौथा परफेक्ट ऑन कॉन्टिन्यूस में मैं 2 घंटों से स्कूल जा रहा हूँगा, या मैं 3 घंटों से उस जगह पर जा रहा हूँगा। तो ये भी हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम को भी डिस्कस कर दिया। यानी कि अगर आप देखिए सिर्फ इन 4 स्टेप्स को अपने जहन में रख लें। पहले में आपने जस्ट बताया, दूसरे में आपने चलना शुरू कर दिया, कॉन्टिन्यूस में चला गया, तीसरे में आप उस जगह पर पहुंच गए, मुकम्मल हो गया काम परफेक्ट में जाके, चौथे में आपने जाके टाइम को डिस्कस कर देना होता है। यह है इसकी पहचान। अब 2 चीज़ें आपको यहाँ तक मैंने गाइड कर दी हैं। एक कि हमने फॉर्म्स को किस तरह से कौन से टेंस में यूज़ करना है। 6 हमारे ऐसे टेंसेज हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ये यूज़ होगी, वो है कॉन्टिन्यूस का, कहीं भी वर्ड आ जाए। 6 ये निकल गए, बाकी 6 टेंसेज बचे। उनमें से 3 टेंसेज हमारे ये वाले ऐसे हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। इसके बाद सेकंड फॉर्म की अगर आप बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। 10 टेंसेज हो गए, 3 फॉर्म्स भी हमारी यूज़ होगी। इसके बाद एक फॉर्म बची हमारे पास और टेंसेज हमारे पास बच गए 2, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों टेंसेज में हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन का हमने डिस्कस कर लिया कि 3 स्टेप्स में हमने काम मुकम्मल करना। चौथे में जाके टाइम को डिस्कस कर देना। जैसे ये है, पहले मैंने जस्ट बताया था हूँ, दूसरे मैंने बता दिया मैं अब जा रहा हूँ, तीसरे में मैंने बता दिया मैं पहुँच चुका हूँ, चौथे में मैं जाके बता दूंगा कि मैं इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ। यही सारी की सारी चीज़ें पास्ट में भी आ जाएंगी, यही सारी की सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर में भी चली जाएंगी। ये 2 चीज़ें होंगी। अब लास्ट पे जो एक, ये तो बहुत एक इजी स्टेप्स थे, तीनों ही बहुत इजी, मेरे ख्याल में आपको अभी ये याद हो चुके होंगे। अब एक चीज़ जो है जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा वो है हेल्पिंग वर्ब्स, कि कौन से टेंस में हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। वो बहुत ही ईजी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ नहीं करना। जस्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डिड आता है, वो आपने खुद ही देख लेना होगा। इसमें यानी कि डू या डज नॉट आ जाता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आ जाता है या डिड आ जाता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। इन दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इसके बाद कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट किसको शो करता है, इज एम आर। इज एम आर जो होता है वो प्रेजेंट को शो करता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज एम आर। इज एम आर प्रेजेंट को शो करता है। अगर आप इज एम आर को जहन में रखें तो पास्ट में क्या यूज़ होता है, वाजवार होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा वाजवार यूज़ हो जाएगा। अब ये देखें, फॉर्म ING हेल्पिंग वर्ब वाजवार, फॉर्म ING हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर ने प्रेजेंट को शो कर दिया, वाजवार ने पास्ट को शो कर दिया।
इसके बाद परफेक्ट को ज़रा देखें। परफेक्ट हैज़ हैव किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट में यूज़ होता है। तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। हैज़ हैव की पास्ट क्या होती है? जैसे इज़ एम आर की पास्ट वाज वर होती है, हैज़ हैव की पास्ट हैड होती है। तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज़ कर देंगे। देखें हैज़ हैव पास्ट में हैड यूज़ हो गया। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या करना होगा? हैज़ हैव ये वाला हेल्पिंग वर्ब उठा लेना है, ऊपर वाला, यानी कि हम साइज से हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है, उससे हमने ये हेल्पिंग वर्ब ले लिया, साथ इसके बीन लगा देना। हैज़ हैव बीन लगाया, आईएनजी फॉर्म आ गई। इसमें आगे क्या होगा? हैड बीन यूज़ किया, साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दी हमने, यानी कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर, आईएनजी साथ लाजमी होगा। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव के साथ बीन लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड के साथ बीन लगा देंगे। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गए, इन दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगे। ये हमारे 8 टेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हमने बात करनी फ्यूचर की। फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे? फ्यूचर के चारों टेंसेस में विल एंड शैल लाजमी होगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होगा? विल और शैल। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी विल शैल के साथ। जब कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो विल और शैल लाजमी रहेगा, विल और शैल के साथ हमने बी लगा देना है, विल एंड शैल के साथ बी कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। परफेक्ट जब हम बात करेंगे तो विल शैल लाजमी आएगा, गौर करना है ज़रा, विल शैल लाजमी आ गया। परफेक्ट है ना, मुकम्मल है, तो हैव इसके साथ उठा लेंगे, ये वाला हैव इसके साथ लगा देंगे, विल हैव या शैल हैव। हाँ, कुछ बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि विल शैल के साथ वो हैज़ भी यूज़ कर देते हैं। हैज़ कभी भी यूज़ नहीं होगा, विल और शैल के साथ हमेशा ही हैव ही यूज़ होगा, विल या शैल इसके साथ हैव। अब लास्ट वाले टेंस में देखें, ज़रा गौर करना है, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब ये लिया था, इसमें हमने ये लिया था, जस्ट बीन अपनी तरफ से लगाया था। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आपके दिमाग में आ चुका होगा, क्या होगा कि विल एंड शैल हैव हमने वही वाला उठा लेना है, विल या शैल हैव हमने वही वाला ले लिया अपनी तरफ से। इसमें भी क्या लगा देना है? जस्ट ये हमने बीन यूज़ कर देना है, यानी कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन। चारों टेंस में विल शैल लाजमी हमारे 12 के 12 टेंसेस। आई होप कि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सारे टेंसेस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।